आज हम देखेंगे अनुपात पार्ट नंबर 2। कल हम देख लिए थे सवाल नंबर 5 तक। आज देखेंगे हम सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 6:8 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में दिया है A अनुपात B, इसका मान दिया है 2:3। B अनुपात C, इसका मान क्या दिया है 6:8। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी B है ना और इसमें भी है। B का मान कितना दिया है, यहाँ 3 और यहाँ 6 दिया है। दोनों अलग अलग है कि नहीं। इसके मान को हमें क्या करना है, समान करना है, दोनों मान समान हो जाए। अगर यहाँ B का मान अगर मान लेते हैं यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना। तो इसका जो पहला मेथड होता है B को सेम करने का, इसमें हम गुणा करेंगे पहले वाले में 2 से और दूसरे में 1 से। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 छक्के 6। B का मान समान हो गया कि नहीं, हो गया। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। A का मान कितना है 2, तो जब गुणा इसमें कर रहे हैं यानी B वाले पार्ट में तो A में भी होगा ना। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। B का मान वैसे ही इसमें 6 है ना, तो 6 रहेगा और 1 अट्ठे 8, इतना आ गया। अब इसको हम सरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 चौक 8, तो मान कितना आ गया, A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ गया 2:3:4। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, B वाला ना। अब इसको हम देखते हैं सेकंड मेथड 2। हमें क्या ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। याद करना है कि नहीं। A अनुपात B का मान कितना दिया है 2:3, यहाँ लिख देंगे हम 2:3। उसके बाद क्या दिया है, B अनुपात C का मान कितना दिया है 6:8, यानी क्या यहाँ क्या हो जाएगा 6 और C के स्थान पर 8। तो जो स्थान खाली है, यहाँ स्थान खाली है और यहाँ स्थान खाली है। जो स्थान खाली है उसके सामने वही संख्या लिखी जाएगी। स्थान यहाँ खाली है तो इसके सामने यहाँ क्या लिखा जाएगा, यही 3। यहाँ खाली है तो इसके पहले वाला क्या लिखा जाएगा 6। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24। किससे काट दें हम, 2 से ना। 2 छंग 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18 ना, 3 छंग 18 और 4 छंग 24। कितना मान आ गया 2:3:4 आ गए कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3:4। पूछा था A अनुपात B अनुपात C का मान। इसके बाद हमारा 7वां सवाल है, यदि A अनुपात B बराबर 5:8 और C अनुपात B बराबर 4:3 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो उसको हम डायरेक्ट करेंगे। पूछा है मान A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो A के स्थान पर कितना दिए हैं 5, B के स्थान पे 8। दूसरा क्या दिया है C अनुपात B दिए है। इसको हम कैसे क्या लिखेंगे, इस पार्ट को हम लिखेंगे B अनुपात C करके, B अनुपात C। तो कितना आ जाएगा 3:4। तो B के स्थान कितना है 3 और C के स्थान में कितना है 4। अब यहाँ स्थान खाली, यहाँ स्थान खाली, जहाँ स्थान खाली है उसके सामने या उसके पहले वाली संख्या हम लिख देंगे। ये स्थान खाली के सामने क्या आएगा 8, इसके पहले क्या आएगा 3। अब हम गुणा कर लेंगे, 3 पचे 15, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ना। कितना आ गया 15:24:32। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर C। या फिर इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं ना, जैसे A B C। A का मान कितना दिए है 5 पहले में,
बी का मान 8, दूसरे में बी का मान 3 और सी का मान 4। अब हम डायरेक्ट करेंगे ना, सीधे पहले इसका क्या करेंगे, सीधा 3 पचे 15, फिर एकदम सीधा 3 8 24 और 4 8 32। ऐसे भी लगा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 15:24:32। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है यदि A अनुपात B बराबर 1:2 और B अनुपात C बराबर 3:4 है तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A अनुपाते B अनुपाते C का मान ज्ञात करना है। A के स्थान पर 1, B के स्थान पर 2, यहाँ B के स्थान पर 3, C के स्थान पर 4। तो सीधे हम ज्ञात करेंगे A अनुपात B अनुपात C। तिरछा गुणा 3 1 के 3 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 3:6:8, पहला वाला ना। अगर हम एक तरीके से और इसे लगाते हैं सेम करके, दिया है A अनुपात B का मान दिया है 1:2, B अनुपात C का मान क्या दिया है 3:4। अब यहाँ देखो B का मान 2 दिया है, यहाँ 3 दिए हैं, दोनों अलग अलग है, इसको क्या करना है, सेम करना है। तो कुछ गुणा करेंगे हम। अगर पहले वाले में किससे गुणा कर दें, 3 से, और दूसरे वाले में 2 से, तो कर देते हैं A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ फिर 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, 3:6:8। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अब हमारा सवाल नंबर 9 है यदि x अनुपाते y बराबर 5:2 और y अनुपाते z बराबर 3:4 है तो क्या ज्ञात करना है, x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात करना है। तो सीधे हम ज्ञात कर लेते हैं, x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना दिया है 5, y का मान 2, यहाँ पर y का मान कितना दिया है 3, z का मान 4। तो 3 बचे 15 अनुपात 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 15:6:8। अगर हम इसे दूसरे तरीके से लगाना चाहें, सेम करके y के मान को सेम कर दें, दिया है x अनुपात y बराबर 5:2 और y अनुपात z का मान कितना दिया है 3:4। यहाँ देखो y का मान कितना दिया है 2, यहाँ y का मान 3 दिया है, दोनों को हम सेम कर लेते हैं, गुणा कर दे रहे हैं। पहले वाले में किससे 3 से, दूसरे वाले में 2 से। तो डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे हम x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। तो कितना आ जाएगा आंसर 15:6:8। ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है यदि A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5 और C अनुपात D बराबर 6:7 है तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात कीजिए ना। इसमें
चार चेयर का मान ज्ञात करना है ना अनुपात में, ए बी सी और डी, इन चारों का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं ए बी सी डी, इसका अनुपात ज्ञात करना है। पहले में देखते हैं क्या दिया है, ए का मान 2, बी का मान 3, दूसरे में बी का मान 4, सी का मान 5 और तीसरे में सी का मान कितना दिया है 6 और डी का मान 7। अब यहाँ देखो स्थान खाली है कि नहीं, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली और यहाँ खाली। जो स्थान खाली है उसके सामने संख्या या फिर उसके पहले वाली संख्या सेम लिखेंगे। यहाँ स्थान खाली है, कौन संख्या लेंगे, यही 3, फिर यही 3, इसके पहले क्या लिखेंगे 4, इसके बाद 5, इसके पहले 6, इसके पहले 6 हम लिखेंगे। अब गुणा करा लेंगे, 4 छंग 24, 24 दूनी 48, 4 तिहाई 12, 12 छंग 72, 6 पंचे 30 तिहाई 90 ना। यहाँ 7 बचे 35, 35 तिहाई 105। अब इसको हम काट देते हैं किससे, 3 से। 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 16 ना, 16 तिहाई 48, 24 तिहाई 72, 30 तिहाई 90 और 35 तिहाई 105। तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 16:24:30:35 ना। ए बी सी और डी इन चारों का अनुपात क्या आ जाएगा 16:24:30:35। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16:24:30:35। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। इसमें कहा जा रहा है यदि पी अनुपात Q बराबर 1:2, Q अनुपात R बराबर 3:4 और R अनुपात S बराबर 5:2 है, तो ज्ञात करना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि नहीं, तो लिख लेते हैं P Q R और S, इन चारों क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। P का मान कितना दिया है 1, Q का मान 2 पहले से ना, और QR में Q का मान 3, R का मान 4, R और S में R का मान 5 और S का मान 2। अब जो स्थान खाली है, यहाँ स्थान खाली ना, यहाँ भी खाली, यहाँ खाली और यहाँ खाली, यहाँ खाली और यहाँ खाली। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ और यहाँ 5। अब गुणा करा लेंगे ऊपर से, 5 तिहाई 15 के 15 अनुपात 5 तिहाई 15 दूनी 30 अनुपात 5 चौक 20 दूनी 40 अनुपात 2 चौक 8, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15:30:40:16। अब कटेगा तो नहीं ना, नहीं कटेगा ना, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15:30:40:16। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z है तो x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मान ज्ञात करना है x अनुपात y अनुपात z। इसके लिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट, जैसे हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे x को हाइड कर लेंगे, तो 5 चौक 20। अब y का मान ज्ञात करना है तो इसको हाइड करेंगे y वाले, तो 3 चौक 12,
जेड का मान ज्ञात करना है, किसको हाइड करेंगे? जेड वाले। 3 बचे 15 ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20:12:15। जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे? हाइड कर लेंगे, यानी छिपा लेंगे। जैसे x का मान ज्ञात करना था तो क्या करेंगे? हम x को छिपा लेंगे, जो संख्या है उसका गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20। अब y का मान ज्ञात करना है तो y को हम क्या करेंगे? छिपा लेंगे। तो 3 चौक 12। z का मान ज्ञात करना है तो z को छिपा लेंगे। 3 बचे 15। तो मान आ गया x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर है? 20:12:15। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20:12:15। इसी तरीके से एक और सवाल है, सवाल नंबर 13। इसमें क्या कहा जा रहा है? यदि a बराबर 2b बराबर 3c है तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा? यह हम एक मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। हमें याद करना है a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा। हमें a का मान ज्ञात करना है तो a को क्या करेंगे? छिपा लेंगे। 2/3 6। b का ज्ञात करना है तो b को छिपा लेंगे, तो 1/3 3। और c का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? c को छिपा लेंगे। 2/1 2। तो हमारा क्या आ जाएगा? 6:3:2, यानी a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा? 6:3:2। जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको हम क्या करेंगे? छिपा लेंगे। जैसे a का मान ज्ञात करना था तो किसको छिपा लिए? a को। और अंक से अंक में गुणा होगा। 2/3 6। b का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? b को छिपा लेंगे। 1/3 3। c का मान ज्ञात करना था तो 1×2 2। तो a अनुपात b अनुपात c किसके बराबर होगा? 6:3:2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? एक बॉक्स में लाल और सफ़ेद गेंदों का अनुपात कितना है? 5:9 है। और कहा जा रहा है उसमें मतलब बॉक्स में 450 सफ़ेद गेंदें हैं, तो बताना है बॉक्स में लाल गेंदों की संख्या कितनी है ना। अब देखो, रेड बॉल और वाइट बॉल, इसका अनुपात कितना है? 5:9। 450 क्या है? सफ़ेद गेंद ना। सफ़ेद गेंद का अनुपात कितना है? 5 है ना। 5 कि 9? 9 है, क्योंकि रेड का अनुपात कितना है? 5, और सफ़ेद का यानी वाइट का 9, यानी 450 का मान कितना होगा? 9। हमें ज्ञात करना है किसका? रेड गेंदों की संख्या, यानी लाल गेंदों की संख्या। रेड का अनुपात कितना है? 5 से गुणा हो जाएगा, तो किसकी संख्या आ जाएगी हमें? लाल गेंदों की संख्या, यानी रेड बॉल। तो 9 1 के 9, 9 बचे 45, तो कितना हो जाएगा? 50 × 5 बराबर कितना? 250 ना। यानी बॉक्स में लाल गेंदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 250। ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 15। इसमें क्या कहा जा रहा है? यदि रुपये 2002 की राशि को ना, रुपये 2002 की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए बी और सी के बीच बांटा गया है। इसमें बताना है बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा हमें याद करना है, तो हम सीधे लिख देते हैं बी का हिस्सा। बी का हिस्सा ज्ञात करना है हमें। टोटल रुपए कितने हैं? 2002 रुपये हैं, और इनका अनुपात तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा? 6 4 10 10 3 13, यानी 2002 किसके बराबर है? 13 के बराबर है। किसका मान ज्ञात करना है? बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो बी का हिस्सा कितना है? 4 यूनिट है, तो 4 से हम गुणा करा लेंगे। अब इसको हम 13 से काटते हैं। 13 के 13, कितना बचा? 7 ना। तो 13 चौक
देखो 13 एक के 13 बचा कितना 7, 13 पचे 65 बचा 5, 13 और 13 चौक 52, 154 गुणे 4। अब इसका गुणा कराएंगे हम, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 21 हासिल 2, 4 एक के 4 2 6। तो कितने रुपए आ गए? बी का हिस्सा कितना है? 616 रुपये। यानी बी का हिस्सा कितना है? 616 रुपये ना। अगर हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना होता तो कितना आता बताओ? ए का हिस्सा, ए का अगर हिस्सा ज्ञात करना होता तो कितना आता? ए का हिस्सा। तो टोटल कितना है रुपए? 2002। इसका मान कितना है? 13। किसका मान ज्ञात करना है? ए का। तो ए का हिस्सा कितना है? 3 यूनिट। इसको हम काट देते हैं, कितने में आ जाएगा? 154 बार। गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, 3 एक के 3, 300 हाँ 3 एक के 3 1 4। कितना आ जाएगा? 462 रुपये। 462 रुपये किसका हिस्सा हुआ है? ए का हिस्सा हुआ है। तो हमें इसमें किसका पूछा था? बी का हिस्सा बताना था। तो कभी का हिस्सा कितना आ गया? 616 रुपये।